नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुशर्रफ से हैंडशेक के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को जमकर धोया, जाने वह किस्सा। साल 2014 के बाद से अटका सार्क सम्मेलन कब होगा कोई नहीं जानता। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से बना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। साल 2016 में इसे पाकिस्तान में आयोजित होना, लेकिन उसी साल पहले पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस और फिर उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इन हमलों की वजह से भारत ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि के मौके पर सार्क, पाकिस्तान और वहां पनपे आतंकवाद का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। साल 2002 में यानी ठीक 20 साल पहले भी यही हालात थे। उस समय पाकिस्तान के जनरल, जो देश के राष्ट्रपति बन चुके थे, परवेज मुशर्रफ, और वाजपेयी के सार्क में हुए हैंडशेक ने दुनिया को एक नई उम्मीद दी थी। सबको लगने लगा था कि रिश्तों पर जमी बर्फ शायद अब पिघल जाए, मगर सब भूल रहे थे कि वह पाकिस्तान था जो 2 दशक बाद भी वैसे का वैसा ही है। मुशर्रफ ने खुद उस हैंडशेक को अपने लिए काफी मुश्किल पल बताया था। आज जानिए इतिहास का वही रोचक किस्सा। सन 1947 में हुए बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। 4 से 6 जनवरी 2022 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में 11वें सार्क सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत की संसद पर हमले, कारगिल की जंग और ऐतिहासिक आगरा सम्मेलन के बाद हो रहा था। मुशर्रफ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मुशर्रफ ने अपने भाषण में कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है। वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया वह सम्मेलन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। सार्क सम्मेलन के दौरान मुशर्रफ अपना भाषण देकर पोडियम से उतर रहे थे। वाजपेयी से हाथ मिलाकर मुशर्रफ ने सबको चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद वाजपेयी ने जो कुछ किया उसकी उम्मीद खुद मुशर्रफ को नहीं थी। मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना के वही जनरल थे जिन्होंने कारगिल की कहानी लिखी और फिर मुंह की खाई थी। भाषण देकर अपनी सीट पर जाने से पहले मुशर्रफ वाजपेयी के करीब आए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वाजपेयी इसे नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने भी सीट से उठकर गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर जनरल को जवाब दिया। मुशर्रफ अपने इस हैंडशेक से दुनिया को बताना चाहते थे कि पाकिस्तान आज भी भारत के साथ दोस्ती और शांति चाहता है। घटना के बारे में भारत और पाकिस्तान की मीडिया ने इस हैंडशेक पर लिखा कि ऐसे समय में जब आतंकवाद का खतरा बरकरार है, मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच नजर आई गर्मजोशी वाकई काबिल तारीफ है। हाथ मिलाकर मुशर्रफ जरूर अपनी एक अलग छवि पेश करना चाहते थे, लेकिन वाजपेयी के भाषण ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। वाजपेयी ने अगर हैंडशेक किया तो कुछ ही सेकंड्स बाद मुशर्रफ को करारा जवाब भी दिया। वाजपेयी ने इस सम्मेलन में कहा था, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैंने आप सभी की मौजूदगी में उनसे हाथ मिलाया है। अब मुशर्रफ को अपनी इसी भाव को आगे बढ़ाना होगा। वाजपेयी ने कहा, मुशर्रफ को वादा करना होगा कि वह पाक या इससे लगी सीमाओं में उन आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे जो भारत के खिलाफ हों। वाजपेयी यह याद दिलाना भी नहीं भूले कि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती का समर्थक रहा है और वह लाहौर भी इसी मकसद से गए थे, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। वाजपेयी ने तल्ख लहजे में कहा कि लाहौर के बाद भारत को कारगिल युद्ध का तोहफा मिला। काठमांडू से भारतीय एयर के विमान को हाईजैक कर लिया गया। इसके बाद वाजपेयी ने जो कुछ कहा वह आज तक नहीं भूलता। उनके शब्द थे, मैंने मुशर्रफ को आगरा बुलाया है और उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के साथ ही साथ संसद पर हमले का तोहफा दिया। इस घटना के 1 महीने के बाद यानी फरवरी 2002 में मुशर्रफ ने जब एक जापानी मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने माना वाजपेयी से हाथ मिलाना उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।